तरके वफा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सजीला फिर से सत्येन को समझाती है कि सत्येन कब तक आप ही के चक्करों में रहोगे, वो कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगी। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारा रिश्ता मरीम के साथ कर देती हूँ, जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तब आप ही को बता देंगे, तब आप ही कुछ भी नहीं कर पाएगी। सत्येन कहता है कि नहीं, आप जानती हैं कि आप ही नाराज़ हो जाएंगी, और फिर नाराज़ होती हैं तो वो किसी की भी नहीं मानती, वो रोना शुरू हो जाती हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अनीला किचन से गिलास लेकर आ रही होती है कि गिलास नीचे गिर कर कांच का टुकड़ा अनीला के पाँव में लग जाता है। अनीला तो पूरा कर सर पर उठा लेती है, उसे तो अटेंशन हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए होता है। वो ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है। अनीला और सजीला दोनों, सजीला भी अनीला के पास ही होती है और सत्येन भी भागा दौड़ा ऑफिस से चला आता है, उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल मरहम के लिए लेके जाता है। दूसरी तरफ जब अनम को ये बात पता चलती है कि आप ही के पाँव में कांच चुभ चुका है, तो वो भी भागती दौड़ती एयाज के साथ अनीला हाउस पहुंच जाती है। इला तो सबसे अपनी खूब खिदमत करवाती है। दूसरी तरफ मरियम की दादी को कुछ हो जाता है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मरियम जो कि ऑफिस में काम के सिलसिले में रुकी होती है, जैसे ही उसे वासफ कॉल करके बताता है कि नानू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो तुम्हें हॉस्पिटल में बुला रही हैं। मरियम रोते हुए वहाँ से निकलने लगती है कि सत्येन उससे कहता है खैरियत तो है, कहाँ जा रही हैं आप इस वक्त। तो उसे बताती है कि मेरे दादू की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है अभी और अभी इसी वक्त। तो सत्येन उसे ऑफर करता है कि चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। मरियम पहले तो मना करती है, लेकिन फिर अपनी दादी की कंडीशन का सुनकर उसके साथ चल पड़ती है। सत्येन गाड़ी में उसे लेके जा रहा होता है कि रास्ते में फिर से अनिला उसे देख लेती है। मरियम भागती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने माँ के गले लगकर बहुत रोती है, क्योंकि मरियम घर में सबसे ज़्यादा प्यार और अटैच अपनी दादों से ही है। वासफ उसे तसल्ली देता है। सत्येन वासफ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रहता है कि ये लड़का कौन सा है, और वो मरियम से पूछ भी लेता है। तो मरियम उसे फिर बताती है कि मेरे लिए मेरे कज़न का प्रपोजल आया है और सब चाहते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूँ। तो सत्येन उसकी बात सुनकर थोड़ा दुखी होता है, फिर खुद ही कहता है तो फिर आप उससे शादी कर रही हैं। तो मरियम आगे से कुछ भी नहीं बोलती। वासिफ दूर खड़ा हॉस्पिटल में इन दोनों का देख रहा होता है। वो मरियम से पूछता है कि वो लड़का कौन था। तो मरियम बताती है कि मेरे सर थे, वो मुझसे ज़रूरी बात कर रहे थे। तो वासिफ कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी लड़के के साथ ना देखूं। की दादी का ऑपरेशन होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो मरियम की फूफो अपना सारा जेवर उतार कर अपने भाई के कदमों में रख देती है कि ये सारा कुछ बेच दें, लेकिन मुझे मेरी माँ वापस ला कर दें। मरियम को और कुछ समझ नहीं आएगा तो वह सत्येन से कर्ज ले लेगी और अपनी तनख्वाह में से सारे पैसे कटवाया करेगी। सत्येन भी उसे लोन दे देगा ताकि उसकी मुश्किल दूर हो सके। दूसरी तरफ सजीला को जब ये बात पता चलती है कि सत्येन के ऑफिस में मरियम काम करती है और सत्येन हमेशा मरियम की निगाहों का मरकज़ बना रहता है, तो उसे लगता है इन दोनों का कोई ना कोई चक्कर है। इसी वजह से सत्येन भी मरियम के रिश्ते के लिए इतनी जल्दी राज़ी हो गया। अब वो अनीला को सारी बात बताएगी, तो अनीला को कहेगी कि हम ऐसा करते हैं कि मरियम को सत्येन की ज़िंदगी से निकालना होगा। अगर मरियम सत्येन की ज़िंदगी में आ गई तो हम दोनों का पता तो कट ही जाएगा। आप जानती हैं ना कि भाई हमेशा भाभीयों के आ जाने से बदल जाते हैं। तो अनीला जो कि पहले ही सत्येन की कभी शादी नहीं करना चाहती, उसका राज ख़त्म हो जाएगा, सत्येन को शेयर करना पड़ेगा। वो तरकीबें सोचने लग जाती कि किस तरह सत्येन और मरियम को दूर करना है। अनीला कहती है मैं तो पहले ही जानती थी कि खूबसूरत लड़कियां लड़कों को फंसाती ही हैं। तो सजीला को अपने चॉइस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कैसे मरियम जैसी लड़की को चुन चुकी है और सत्येन से कह भी चुकी है। अब वो नीला के साथ मिलकर मरियम को सत्येन से दूर करेगी। सत्येन जो कि अपनी आप ही को भी बताने वाला था कि मरियम के घर रिश्ता लेकर जाएं। आने वाले एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मज़ीद ड्रामा सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।